हे गाइस, जय हिंद। और आज की जो आपकी क्लास है जीके की प्रैक्टिस क्लास 7 होने वाली है। और इस क्लास में कुछ हम अलग तरीके से जो आज का सेशन है वो कवर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो टॉपिक है वो प्रेसिडेंट हमने लिया है। तो हम प्रेसिडेंट के बारे में जितनी भी चीज़ें, जितने भी पॉइंट्स, जितने भी क्वेश्चंस आपके तरह तरह के बनते हैं अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम में, अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वो हम सब यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है थोड़ी सी लंबी वीडियो हो, आपको बोरिंग लगने लगे, बट आप वो लम्हा याद रखना, जब आपका सिलेक्शन होगा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आएगा। जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने बैठोगे वहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी पढ़े हुए लगेंगे। तो वो फीलिंग पाने के लिए आपको अभी अपना टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं, हम प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हम प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव हेड भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड। दूसरा नंबर ऑफ पॉइंट है कि पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन इज़ वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव की जो पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है और ये आर्टिकल 53 कहता है। प्रेसिडेंट को हम फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। कुछ हम अगर इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें तो इमरजेंसी प्रोविजंस में आपको 3 आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। ये 3 टाइप्स की इमरजेंसी आपको देखने को मिलती है। 352 से हम याद रखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल हमको 352 आर्टिकल से देखने को मिलता है। वहीं 356 स्टेट इमरजेंसी ये हमको देखने को मिलता है। उसके बाद 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी हमें आर्टिकल 360 से देखने को मिलती है। इमरजेंसी के दौरान आपके 2 ऐसे आर्टिकल्स, या कौन से आर्टिकल्स सस्पेंड नहीं होते हैं, तो ये 2 आर्टिकल्स याद रखना है आपको, आर्टिकल 20 एंड 21। इमरजेंसी के दौरान ये दोनों आर्टिकल आपके सस्पेंड नहीं होते हैं। बाकी आपके पास कोई भी राइट नहीं रहता है, सिर्फ आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 आपके पास अवेलेबल रहता है। रिक्वायर्ड स्पेशल मेजॉरिटी बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, इमरजेंसी लागू करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक नॉर्मल मेजॉरिटी होती है और एक होता है सिंपल मेजॉरिटी, एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में 1/3 होता है और स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 से हम यहाँ पे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। और गाइस, अगर सेशन पसंद आए तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो प्रेसिडेंट कैन सबमिट द रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट त्याग पत्र देगा तो किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। प्रेसिडेंट को हम इम्पीचमेंट के प्रोसेस से हटा भी सकते हैं, जो कि जिसका वर्णन हमें आर्टिकल 61 में देखने को मिलता है। अगर प्रेसिडेंट की तबीयत खराब है या किसी कारणवश प्रेसिडेंट अपनी सीट पे नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट की एब्सेंस में कौन चार्ज लेगा, तो वाइस प्रेसिडेंट चार्ज लेगा। देखिए, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हुए चल रहा हूँ और डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आएगा कैसे, कि कौन से आर्टिकल से प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 61 से, जो कि हमने अभी पहले कुछ पॉइंट्स में डिस्कस किया। हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट या ऑफ आवर कंट्री ऑफ इंडिया, तो आप कहोगे प्रेसिडेंट। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से पॉइंट टू पॉइंट देखते हुए चल रहे हैं। इलेक्शन की बात करें तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो इसमें कौन कौन शामिल रहता है, याद रखना है आपको, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस। बोथ द हाउसेस का हमसे क्या मतलब है यहाँ पे, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, उसके बाद यूटीज़ में दिल्ली और पौंडीचेरी। ठीक है, 5 साल का इनका कार्यकाल रहता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अगर हम आगे बात करें तो एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है, भारत की राष्ट्रीयता, नागरिकता आपके पास होनी चाहिए। 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए और कोई भी प्रॉफिट का
ऑफिस आप होल्ड ना कर रहे हो, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्वालिफाइड एज द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, याद रखेंगे कि एज कितनी बताई मैंने, 35। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा व्हाट शुड बी द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ प्रेसिडेंट, तो आप कहोगे 35 ईयर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछे, याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और करंट में आप सभी को पता है कि द्रौपदी मुर्मू है, बट कौन से नंबर की, तो 15th नंबर की। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट में हमारी प्रेसिडेंट है, सभी को पता है भाई, लेकिन किस नंबर की प्रेसिडेंट है ये सबको नहीं पता है, तो अब पता रखना है कैसे, 15th नंबर की प्रेसिडेंट है। ठीक है, ऐसे 2 प्रेसिडेंट जिनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई थी। प्रेसिडेंट डाइड इन ऑफिस, तो 2 प्रेसिडेंट कौन कौन से हैं, जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। आपको 4 ऑप्शंस देगा, जिसमें से एक ऑप्शन जाकिर हुसैन या फिर एक ऑप्शन फ़खरुद्दीन अली अहमद दे देगा, बाकी के 3 ऑप्शन अलग जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनके देगा। तो उसमें से पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रेसिडेंट हु हैज़ डाइड इन ऑफिस, तो आपको देखना है अगर जाकिर हुसैन या फ़खरुद्दीन अली अहमद जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उस पर आप टिक करेंगे, अगर दोनों अवेलेबल है तो बोथ का ऑप्शन ज़रूर देगा। आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी शुड बी फिल्ड विद इन 6 मंथ्स, अगर प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है तो 6 महीने के अंदर ही अंदर ये जो वैकेंसी है प्रेसिडेंट की वो फुलफ़िल हो जानी चाहिए, फिल्ड होनी चाहिए। ओथ की हम बात करें तो जो प्रेसिडेंट है वो ओथ किसके सामने लेते हैं, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है उसके सामने यहाँ पे ये ओथ लेते हैं। रेजिग्नेशन किसको देखते हैं, तो हमने पहले भी देखा, रेजिग्नेशन या त्यागपत्र ये अपना वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, इसमें से देखिए जो मैक्सिमम बार पूछा जाने वाला है टॉपिक, जैसे कि आप कहोगे कि गवर्नर ऑफ स्टेट्स को ओथ कौन दिलाता है या अपॉइंट कौन करता है, तो आप कहोगे प्रेसिडेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर हो, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। स्कैग को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कौन अपॉइंट करता है, आप कहोगे प्रेसिडेंट। तो ये आपको कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखना है कि प्रेसिडेंट किसको किसको अपॉइंट करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस का, ठीक है, ध्यान रखना है। जो सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस वेस्टेड इन प्रेसिडेंट में, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है और वो एज अ कमांडर, सुप्रीम कमांडर की तरह काम करता है डिफेंस के लिए। कॉल्स द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो दोनों सदनों की बैठक है उसको सम्मन करता है, उसको बुलाता है। हेड कौन करता है, अच्छा, जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट बट हेडेड बाय हुम, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे हम बात करते हैं। प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में और 2 आंग्ल भारतीय या फिर एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करता है लोकसभा में। याद रखेंगे 12 मेंबर्स राज्यसभा, 2 मेंबर्स लोकसभा में, 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियंस, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग, क्षमादान की याचना, जो यहाँ पे हम बात करें क्षमादान की पावर, क्षमादान की शक्ति प्रेसिडेंट के पास होती है आर्टिकल 72 से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, हमने अभी देखा 3 टाइप्स की इमरजेंसी होती हैं, कौन कौन सी, रिवीजन कर लें तो 352, 356 और 360। 352 से नेशनल इमरजेंसी, 356 से हमने देखा स्टेट इमरजेंसी और 360 से फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी वाज मेड बाय प्रेसिडेंट ऑन अक्टूबर 26, 1962 इन व्यू ऑफ चाइनीज़ एग्रेशन इन द NEFA। उसके बाद हम बात करें कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी फॉर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर संवैधानिक तौर पे संवैधानिक मशीनरी की जो अगर कुछ दिक्कतें हैं कि संविधान का फेलियर हुआ है और वहाँ पे इमरजेंसी लागू की गई है, तो वो पार्लियामेंट के द्वारा 3 साल तक के लिए भी एक्सटेंड
करी जा सकती है। ठीक है, डायरेक्टली 3 साल नहीं होगा, 6 महीने ऐसे ऐसे करके हो सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम 3 साल तक के लिए एक्सटेंड करी जा सकती है। तो प्रेसिडेंट की जो टॉपिक्स है आपके जिस तरीके के क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं वो हमने यहाँ पे देखे हैं। बाकी आप रेगुलर जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो अप करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर होते रहे होंगे। और अगर आप जब से यहाँ पे आप फ्री हुए हो या जब से भी आप क्लास कर रहे हो, एक लंबे टाइम से अगर क्लास कर रहे हो, तो आई एम श्योर कि आपको क्लास करने में मज़ा आ रही होगी, आपको क्वेश्चंस कवर हो रहे होंगे, और अगर मेहनत कर रहे हो तो आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगी। तो फ़िलहाल के लिए हम एंड करते हैं। बाकी आप जैसा कि देख सकते हो कि ई बुक और कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वगैरह भी मिल जाएगा। फ्री प्रिपरेशन के लिए तो हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर ही। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, हर एक सब्जेक्ट पे फोकस स्टडी करिए, अपना टाइम पूरा का पूरा पढ़ाई में लगाइए। ज़रूर से आपको आपका मनचाहा यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।